एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है जेपी पाठक और आप देख रहे हैं जेपी मैथमेटिका। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके कंजुगेट को देखें, उसके मॉडुलस को देखें। ठीक है, तो आइए उससे आगे देखते हैं कि और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या है। आप लोग इसी तरह से बने रहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब क्या है कि जो बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रियल नंबर पे पढ़े। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी एप्लीकेबल है क्योंकि रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है इमेजिनरी नंबर की तरह। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। z1 प्लस z2 स्क्वायर होगा तो z1 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। इसी तरह ये जितने भी फॉर्मूला हैं ये जैसे पीछे पढ़े थे वैसा ही यूज़ है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर है तो z1 प्लस z2, z1 माइनस z2। क्यूब का फॉर्मूला है प्लस का माइनस का, तो ये फॉर्मूला जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा याद करने के लिए क्योंकि पीछे आप लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास तक। तो आई होप कि ये भी याद करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब है कि इसका जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। जिस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वो एक फार्मूला बन जाता है। जैसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर को सबसे पहले प्रूफ किए होंगे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ऐसे करके प्रूफ किए थे। तब फार्मूला आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो फार्मूला बन गया। तो एक्चुअली आप जिसको प्रूफ कर लेते हैं तो वो फार्मूला बन जाता है। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास है, फर्स्ट है z1 कंजुगेट का कंजुगेट z हो जाता है, यानी कंजुगेट को फिर से अगर कंजुगेट करते हैं तो वो फिर z1 ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद z1 और कंजुगेट ऑफ z1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड z आ जाएगा। ये भी हम लोग जानते ही हैं, मॉड z स्क्वायर आ जाता है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z1 क्या होगा, इज रियल। ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग इजीली समझ जाएंगे। उसके बाद हमको प्रूफ करना है z1 प्लस z1 माइनस कंजुगेट ऑफ z1 इज 0 और इमेजिनरी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो सिंपल था कि दोनों को ऐड करेंगे तो वो रियल होगा, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों को माइनस करेंगे या तो 0 आएगा या फिर इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, और 5 नंबर पे देख लेते हैं। 5 नंबर पे जो हमको प्रूफ करना है, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो कि हम लोग को प्रूफ करना है। ये और भी तरह का चीज़ है, पहले इतने को हम लोग देख लेते हैं। कंजुगेट ऑफ z1 का अगेन कंजुगेट करेंगे तो वो z हो जाएगा। z का कंजुगेट करेंगे तो z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड नंबर पे कि z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z1 बार बार क्या देते हैं, z प्लस कंजुगेट ऑफ z इज रियल और z माइनस कंजुगेट ऑफ z इज 0 और इमेजिनरी। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो या तो 0 आएगा या तो इमेजिनरी नंबर आएगा। और जो 5th नंबर पे है कंजुगेट ऑफ z का मॉड करें या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ये z का ये मॉड करें, दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके प्रूफ करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या है प्रूफ इसका। फर्स्ट देखते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट
z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। जैसा कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं x प्लस आई वाई भी ले सकते हैं, तो z इक्वल टू हम लोग ले लिए a प्लस आई बी। तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंजुगेट में क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एगेन अगर हम z कंजुगेट ऑफ z का कंजुगेट करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट, और ये फिर से प्लस हो जाएगा जो कि z आ जाएगा। दैट मीन्स कंजुगेट ऑफ z का कंजुगेट करेंगे तो वो फिर से z ही आ जाएगा। इसी का यूज़ हम हर एक क्वेश्चन में करेंगे, z इक्वल टू a प्लस आई बी का हर एक में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर देखते हैं, z फाइंड कर चुके हैं, कंजुगेट ऑफ z फाइंड कर चुके हैं, तो z इंटू कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। सकते हैं a का a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, a से माइनस ए बी का करेंगे तो ये आ जाएगा आई ए बी, फिर इसका इससे करेंगे तो a आई ए बी, और फाइनली आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते ही हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो वो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जानते ही हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर रूट में रहता है तो वो मॉड z है, तो रूट है नहीं तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, z1 और कंजुगेट ऑफ z1 नहीं z, चलिए बार बार यूज़ हो रहा है, तो z और कंजुगेट ऑफ z को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे है, z1 प्लस z प्लस कंजुगेट ऑफ z को हमको क्या दिखाना है, रियल दिखाना है। ठीक है, तो z हमारे पास क्या है, a प्लस आई बी, और कंजुगेट ऑफ z a माइनस आई बी। इस दोनों को अगर हम ऐड करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो कट जाएगा, और जो हमारे पास बचा है वो 2a है, जो कि क्या है, प्योरली रियल है। तो देयरफॉर z प्लस कंजुगेट ऑफ z इज रियल। ठीक है, प्रूफ हो गया। इसी तरह माइनस वाले का यूज़ करते हैं, माइनस में देखते हैं क्या होता है। फोर्थ नंबर लेते हैं, z माइनस कंजुगेट ऑफ z, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी। ये हम लोग यहाँ पे ही स्टार्ट में ही डिराइव कर लिए थे कि z a प्लस आई बी है और कंजुगेट ऑफ z a माइनस आई बी है, तो इसी का यूज़ कर रहे हैं हर जगह, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी। अब यहाँ से a एलिमिनेट हो गया और फाइनली हमारे पास आ गया आई टू बी। ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर दो केस है, व्हेन b इज इक्वल टू 0, तो z माइनस z1, z माइनस कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू I2 इंटू 0, दैट इज 0। और सेकेंड केस लेते हैं b नॉट इक्वल टू 0, तब कोई भी वैल्यू लेंगे तो z माइनस z कंजुगेट 2IB नॉट इक्वल टू 0, तो इमेजिनरी रह जाएगा। ठीक है, तो फाइनली z माइनस कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, इज 0 और इमेजिनरी। ठीक,
तो जहाँ पर z प्लस जेड कंजुगेट रियल था वहीं पर z माइनस कंजुगेट z जीरो भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इजी और बहुत सिंपल प्रूफ है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत होगा समझने में। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा लास्ट रह गया इसका, ये तो अब बताइए z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, इसका मॉड अगर लेते हैं तो क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कंजुगेट ऑफ z कितना है, a माइनस आई बी, इसका मॉड लेते हैं तो कितना आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। कोफिशिएंट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किए तो ये भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, सेम है, देयरफॉर जेड का मॉड निकालिए या कंजुगेट ऑफ जेड का मॉड निकालिए, दोनों हर केस में क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को। बहुत ही सिंपल मेथड है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत टफ भी नहीं है। एक बार आप लोग देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है और छोटा छोटा भी है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट का हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट करें तो वो Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के इक्वल होगा। ठीक, इसी तरह इसके डिफरेंस का भी कंजुगेट अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो सेपरेटली कंजुगेट के इक्वल होगा। इसी तरह से Z1 इंटू Z2, अब ज़रूरी नहीं है कि दो ही रहेगा, यहाँ पर अगर दो के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो सब क्या होगा कि यही प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। अगर दो के लिए हम फाइंड कर रहे हैं तो तीन के लिए भी यही होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। अगर 4 लेते हैं तो वही आएगा, कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस कंजुगेट ऑफ Z3 प्लस कंजुगेट ऑफ Z4। ठीक, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और फाइनली डिवीज़न यानी कोसेंट में भी यही अप्लाई होता है। अगर ये होल का है तो इसको सेपरेटली हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग के पास कंडीशन है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हर एक में है कि Z1 Z2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सब आप समझ रहे होंगे। इसको याद रखने की, ऐसा नहीं कि आपको याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सिंपल सा है। किसी एक को प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी है। चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन को ही देख लेते हैं। Z1 हम लोग ले लेते हैं A प्लस आई बी, Z2 ले लेते हैं C प्लस आई डी। अब इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आ जाएगा AC माइनस BD AD प्लस BC। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना भी टफ नहीं है। तो Z1 और Z2 का कंजुगेट फाइंड करेंगे तो क्या है, सिंपली कि रियल पार्ट जैसे है वैसे ही रहेगा और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाता है। तो AC माइनस BD वैसे ही रहेगा और इसमें माइनस का यूज़ करेंगे, AD प्लस BC। ये हो गया। अब सेपरेटली दोनों का निकाल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 और Z2 का कंजुगेट फाइंड करके तब मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक, चलिए Z1 A प्लस IB एंड Z2 C प्लस ID। यहाँ से कंजुगेट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा A माइनस IB एंड कंजुगेट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा C माइनस ID। तो कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 A माइनस IB इंटू में C माइनस ID। ठीक है, अब बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा AC, ये प्लस आ जाएगा क्योंकि ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा अंदर में। तो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट करें या Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट करें, दोनों केस में हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, प्रूव्ड। इसी तरह से आप बाकी को भी प्रूफ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है और सिंपल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे काम चलाओ है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट से ही बताते आ रहे हैं आप लोग, वैसे ही अगर सीरियल नंबर से देखते अगर आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग के 11th और 12th और जेई मेंस और एडवांस के लेवल का। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहें, और अगर वीडियो ये इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं यही कहूँगा कि उस सारे वीडियो को देखें, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो मेरा वीडियो बना रहे हैं लेक्चर वाइज बना रहे हैं और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें डाल रहे हैं, तो आप लोग को इससे फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज़ ढेर सारा हम लोग देख चुके हैं, मॉडुलस का देख चुके हैं, कंजुगेट का देख चुके हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 प्लस √2i बाय 1 माइनस √2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमको a प्लस IB या x प्लस IY के फॉर्म में सेट करना है। हमेशा याद रखना है कि अगर कोसेंट के फॉर्म में दिया हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमको डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर को हटाना है। उसके लिए क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा उसके कंजुगेट से। ये रेशनल नंबर है नहीं, इरेशनल नंबर है नहीं कि इसमें हम लोग कहेंगे कि रेशनलाइज कर रहे हैं, ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। a माइनस √2i का कंजुगेट होगा 2 प्लस √2i, 1 प्लस √2i, तो 1 प्लस √2i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 √2i √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और i का i स्क्वायर। नीचे अगर देखें तो 1 स्क्वायर माइनस √2i स्क्वायर है। चलिए 5, ये दोनों जुड़ जाएगा 6 √2i और ये हो जाएगा -2 क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू, अब ये हो जाएगा 2 और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंस i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ भी माइनस आ गया और चूंकि ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब रियल पार्ट को हम लोग एक साथ रख लेते हैं तो 3 प्लस 6 √2i, डिनोमिनेटर में 3। अब देखिए ऊपर से मेरे पास कुछ कॉमन है तो 1 प्लस 2 √2i बाय 3। अगर कॉमन नहीं भी आता तो इसको हम लोग सेपरेट कर देते, रियल पार्ट को ये जो 3 रहता है इसके भी नीचे लिख देते, इसके भी नीचे लिख देते, अगर कॉमन नहीं आता तो। यहाँ तो कॉमन आ गया है, a प्लस 2 √2i, देखिए आ गया a प्लस IB का फॉर्म या x प्लस IY का फॉर्म। तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जिसको हम लोग a प्लस IB या x प्लस IY के फॉर्म में लिख सकते, कोई भी ऐसा नहीं है, सबको लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर और भी कोई क्वेश्चन आप लोग लेते हैं, जैसे सिंपली बताए थे कि i ही है तो i को हम लोग 0 प्लस i लिख सकते हैं, आ गया a प्लस IB का फॉर्म। ठीक,
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप अपने हिसाब से चूज करेंगे और उसको एक्सरसाइज को बनाएंगे, और उसमें अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिससे जो कॉम्प्लिकेटेड दिया हो और आपको a+ib के फॉर्म में नहीं आता हो, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में मैं आप वो क्वेश्चन दे सकते हैं, उसको सॉल्व करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं, या फिर अगर कुछ उस तरह का और क्वेश्चन मिला तो उससे एक वीडियो बना के ही डाल दूंगा। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग बनाएं और देखिए आगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये क्वेश्चन आते रहता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ देता है और वैसे बहुत टेढ़ा भी नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन टेढ़ा नहीं है। चलिए, दिया हुआ है कि इफ़ mod z1 इज इक्वल टू mod z2 इज इक्वल टू mod z3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन zn इज इक्वल टू 1, देन prove that 1 by z1 mod 1 by z1 1 by z2 1 by z3 1 by zn इज इक्वल टू, लिख लेते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन zn mod। यानी हमको दिया हुआ है mod z1 इज इक्वल टू mod z2 इज इक्वल टू mod z3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू mod zn इज इक्वल टू 1, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि जितने भी z है, z1 z2 z3 से लेकर zn तक, सब कहाँ से बिलोंग कर रहा है? हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। यानी हर एक में क्या है? a+ib का फॉर्म है, उसका यूज़ नहीं है लेकिन हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको देखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन है mod z1 इज इक्वल टू mod z2 इज इक्वल टू mod z3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू mod zn इज इक्वल टू 1। अब ये तो 1 दिया हुआ और बाकी जितने भी इक्वल है हर एक, तो अगर हर एक का स्क्वायर कर दें तो हर एक का वैल्यू सेम आएगा। वन का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब हम लोग अभी पीछे थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि z का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो mod z का स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसका स्क्वायर किए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का mod का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम लोग z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z1 लिखेंगे। इसी तरह इसको z2 इंटू कंजुगेट ऑफ z2, सिमिलरली कंजुगेट ऑफ z3 इंटू कंजुगेट ऑफ z3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन zn कंजुगेट ऑफ zn इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हर एक टर्म 1 के इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास कंजुगेट ऑफ z1 कितना आएगा? 1 बाई z1 आएगा। कंजुगेट ऑफ z2 कितना आएगा? 1 बाई z2 आएगा। कंजुगेट ऑफ z3 कितना आएगा? 1 बाई z3 आएगा। इसी तरह से जितने भी हैं कंजुगेट, यानी zn भी है कंजुगेट ऑफ zn, ये भी 1 बाई zn के इक्वल आ जाएंगे। अब जो हमको प्रूफ करना है उसको देखते हैं। नाउ हमको प्रूफ करना है 1 बाई z1, 1 बाई z2, 1 बाई z3 एंड सो ऑन 1 बाई zn का मॉड ये आएगा। तो इसको लेके चलते हैं। यहाँ से हमारे पास देखिए 1 बाई z1 का वैल्यू कितना है? कंजुगेट ऑफ z1, कंजुगेट ऑफ z2, कंजुगेट ऑफ z3 एंड सो ऑन कंजुगेट ऑफ zn। तो यहाँ से क्या मिलेगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन zn का कंजुगेट। अब कहेंगे कि ये कैसे होगा, तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके थे कि अगर कोई दो नंबर है उसका कंजुगेट करते हैं तो सेपरेटली दोनों के कंजुगेट करने से इक्वल आएगा। मतलब दो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो दोनों को ऐड करके कंजुगेट करें या सेपरेटली कंजुगेट करके ऐड करें, दोनों सेम आएगा। और ये भी बताए हैं कि ये सिर्फ दो पे ही एप्लीकेबल नहीं है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हैं हर एक पे ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देखिए कि z1 का कंजुगेट, z2 का कंजुगेट, z3 का एंड सो ऑन zn का कंजुगेट, तो होल कंजुगेट हो जाएगा।
अब एक और चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि मॉड के अंदर कंजुगेट रहे या ना रहे, दोनों का वैल्यू क्या आता है, कंजुगेट रहे या ना रहे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। यानी मॉड ऑफ कंजुगेट जेड और मॉड ऑफ जेड दोनों क्या आता है, सेम वैल्यू देता है। इसलिए यहाँ पे अगर ये कंजुगेट है तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन प्लस Zn। और यही हमको प्रूफ करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत मुश्किल भी नहीं है, इजी सा कंसेप्ट है, आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बताए हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितने भी तरह के कोई भी नंबर हो, रियल हो, इमेजिनरी हो, किसी तरह का नंबर हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर वही रूट में हो, रूट अंडर आई, और आई का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1, और वो खुद रूट में हो तो क्या होगा, रूट अंडर 3 + 4i हो तो क्या होगा। यानी एक इमेजिनरी नंबर या एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब रूट में रहता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे और अच्छे से जितने भी वीडियो है उसको आप लोग वॉच करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए हैं, और इसको शेयर करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।